देखिए, जिस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी, उससे साफ लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो कौतूहल है जेडीयू के अंदर में। और नीतीश कुमार नेता है, आप समझिए, नीतीश कुमार नेता अगर आरजेडी के अंदर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, लेकिन नेता लालू यादव ही है। उसी तरीके से नीतीश कुमार जेडीयू के नेता है, वो चेहरा है, तो वो तय करेंगे कि आखिर किनके बूते, किनके चेहरे से वो आगे चुनाव में जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में खबर चल रही थी, उस बात को लेकर अब लगता है कि उसमें कुछ सच्चाई जरूर है, तभी ये फेरबदल हुआ है। और हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे सबकी नजर है, यानी लालू प्रसाद यादव। इस दरवाजे के पीछे लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं और पूरी खबर, जहां से खबर की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है, जिस खबर को लेकर सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिस बात को लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना पड़ा है, हम उन बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि इस बंद दरवाजे के पीछे लालू प्रसाद यादव है। और अभी तेज प्रताप यहाँ से जब बाहर निकले, उनसे पूछने की हमने कोशिश की। तेज प्रताप यादव ने अभी कशिश न्यूज को फोन करके बताया भी, पूछा भी कि क्या कुछ चल रहा है। हमने बताया, आप बताइए क्या कुछ आपके यहाँ चल रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए हैं। क्या नीतीश कुमार के हाथों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलने वाला? ये यानी कि आप समझिए, ये कौतूहल न सिर्फ जेडीयू के अंदर बल्कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के आवास में भी चल रहा है। बिल्कुल चलेगा, गठबंधन में है, महागठबंधन में अमित, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू महागठबंधन में है बिहार में। तो अगर एक भी हिस्से में चोट लगती है, चाहे कुछ फेरबदल होता है, तो असर तो सब हिस्से में पड़ेंगे ही। अशोक जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बड़ा बदलाव देखने को आया यहाँ पर। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और कयास को खंडित भी किया जा रहा था पार्टी की तरफ से, लेकिन अब तो प्रूव्ड हो गया कि वो कयास ऐसे व्यर्थ नहीं थे, वो बातें जायज थी। अब ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन देखिए जेडीयू के अध्यक्ष पद को अब संभालेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद अब यहां पर महागठबंधन के साथ में है, आरजेडी कांग्रेस के साथ में है, और खुद वो एक इंडिया गठबंधन को लीड भी कर रहे हैं। हवाएं तो ये भी कह रही है अशोक जी कि हो सकता है कि आने वाले समय में एनडीए के साथ भी चले जाए। तो क्या इनसिक्योरिटी की भावना नहीं देखी जा रही है आरजेडी के बीच में? देखिए निशु, पिछले कई दिनों से हम लोग इस पर बहस कर रहे थे, चर्चा थी, मीडिया में खबरें आई, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मैंने आपको बार बार कहा था कि ललन सिंह जाएंगे भी तो इस तरह क्यों जाएंगे? जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, तो उसमें जो विहित प्रक्रिया है उसके तहत ललन सिंह जाएंगे। यानी कि इस बैठक में ही ये निर्णय होगा कि ललन सिंह की विदाई होगी और नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी। हम लगातार कहते रहते कि बीच में पार्टी के अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ललन सिंह भी नहीं चाहते हैं कि एन चुनाव के वक्त नीतीश कुमार से उनके मतभेद जगजाहिर हो। अगर ललन सिंह के मन में कुछ कष्ट भी होगा तो उसको वो व्यक्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमने बार बार अपने दर्शकों को बताया है कि ललन सिंह ने पहले ही वह असमर्थता जाहिर की थी और कहा था कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है वो आसान नहीं है, इंडिया गठबंधन के लिए भी और ललन सिंह के लिए भी। ललन सिंह का जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, तो पिछले दफे उनका वहां पे टक्कर किससे हुआ था? वहां पे उनका टक्कर हुआ था आरजेडी से, कांग्रेस से और अनंत सिंह की पत्नी ने उनको टक्कर दिया था। इस बार माहौल बदला हुआ है, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार वहां पे होंगे। और आप देख रहे हैं कि आज 29 तारीख है, प्रगति मेहता जैसे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। सम्राट चौधरी का वो इलाका है, तारापुर का इलाका, मुंगेर का जो इलाका है वो उन लोगों का इलाका है। वैसी परिस्थिति में ललन सिंह के पास अध्यक्ष पद रहते हुए जिम्मेवारी बनती कि समूचे राज्य के 40 सीटों पर पार्टी अध्यक्ष के नाते हुए उम्मीदवारों के पक्ष में कम करते, और वैसी परिस्थिति में वो अपने लोकसभा क्षेत्र में कम समय देते। पार्टी ने इसलिए भी, दूसरी बात हमने पहले भी कहा है कि ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटने का साफ मायने है कि जदयू ने आज निर्णय लिया है। जदयू ये मान रही है कि जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, पार्टी का अध्यक्ष कोई हो, लेकिन नीतीश की मर्जी के बगैर वहां कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को कमान सौंपी जाएगी।
इसलिए सौंपी जाएगी ताकि जदयू ये प्रस्ताव पारित करेगा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार, इसलिए जो इंडिया गठबंधन है उसके कन्वेनर उनको बनाया जाए और प्रधानमंत्री पद का उनको उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी को दे सके। इसलिए जो खबरें आ रही थी, जिन खबरों का खंडन किया जा रहा था, वो खबरें सच निकली। ललन सिंह ने आज विधिवत इस्तीफा दिया है और जब इस्तीफा दिया तो पार्टी के नेता खुद आकर के उन्होंने कहा है, विजय चौधरी के त्यागी की बात अगर आप कहिए तो केसी त्यागी की बात, तो वो सारे लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश जी अब पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनेंगे, चूंकि ललन सिंह ही ने नीतीश का नाम प्रस्तावित किया है, यानी कि जो विहित प्रक्रिया है उसके तहत हुआ। जो लोग पहले कहा करते थे कि ललन सिंह ने बीच में इस्तीफा दे दिया है, उनकी सारी बातों को पार्टी ने गलत साबित कर दिया है। यानी कि विजय चौधरी ने जो कहा था कि ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो आज साबित कर दिया। अगर ललन सिंह इस्तीफा दे दिए होते तो फिर से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। तब तो पार्टी की बैठक में ये कहा जाता कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और ललन सिंह ने ही प्रस्ताव किया है कि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। इसकी विधिवत सूचना, इसका विधिवत एक तरह से कहिए कि मीडिया को जानकारी दी जाएगी, इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी शाम में 5 बजे। लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं कि जदयू ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार को फिर से माना है, चूंकि जदयू मानती है कि नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, इसलिए अपने नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके जदयू ने यह साफ संकेत दे दिया है कि आगामी लोकसभा में सीट शेयरिंग की जो बात होगी उसके पूरे के पूरे एक तरह से कहिए कि अब किसी की मोहर लगने की जरूरत नहीं। ललन सिंह अगर होते तो निर्णय होता तो फिर नीतीश निर्णय लेते और ललन सिंह मोहर लगाते। अब नीतीश खुद फैसला करेंगे, पार्टी उन्हें अधिकृत करेगी। जो सीट शेयरिंग का मामला हो, चुनावी अभियान का मामला हो, किसी गठबंधन के साथ जाने का मामला हो, इसके लिए नीतीश कुमार को पूरी तरह से बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी और अमित भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पहले हम विजय चौधरी की बयान सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद आरजेडी ऑफिस में क्या कुछ हलचल है अमित से जानेंगे। कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कि पहले भी वो। तो विजय चौधरी के बयान सुन रहे थे अमित, आप भी और अशोक जी आप भी। फिलहाल ये जानेंगे हम कि आरजेडी ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं, विजय चौधरी पर तो आगे बात करेंगे ही, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि गठबंधन में है आरजेडी इस वक्त। अमित देखिए, हम लालू आवास है, राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं जी, जहां से सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जी। जिन तरह की खबरें आती रही वो इसी राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड। और ये हम तस्वीर इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं कशिश न्यूज को वो समझे, इस हाउस से ही सारी कहानी जो चलती रही, जिस तरह की खबरें आती रही वो यहाँ पे चल रही है। और लालू प्रसाद यादव बैठकर लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या कुछ गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो अंदर से रिपोर्ट आ रही है। और हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अंदर में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सब लोग बैठे थे, अभी तेज प्रताप बाहर निकले हैं और सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या कुछ फैसला होना है। यानी आप समझिए, लालू प्रसाद यादव के आवास पर भी इस तरह का कौतूहल है। तमाम जो उनके साथ जो लोग हैं, तेजस्वी यादव बड़े चेहरा है, जो डिप्टी सीएम है, सबको इंतजार था कि हो सकता है जो एक बात खबरें आ रही थी कि अध्यक्ष न बदला जाए, लेकिन ये तय हो चुका था और ये कौतूहल मचा हुआ था दोनों गठबंधन के अंदर में। और अब जब ये खबर आ गई है कि नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर है, तो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति जरूर बनी हुई है कि आखिर किस तरफ अब आगे स्टेप लेते हैं नीतीश कुमार। भले विजय चौधरी बोल रहे हैं कि ऑल इज वेल है और नीतीश कुमार
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उन्होंने अपने स्वेच्छा से ये सब कुछ किया। आश्चर्य लगता है कि 2 दिन पहले जब यही विजय चौधरी से सवाल किया जा रहा था तो बोल रहे थे कि आप लोग मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी के अंदर सब ऑल इज वेल है। और 2 दिन के बाद, यानी यह पृष्ठभूमि पहले से लिखी गई थी, सारी कहानी स्क्रिप्ट हो चुकी थी, अब बस औपचारिक ऐलान करना बाकी था। और जो ऐलान हुआ है, इसके बाद बहुत सारी गतिविधियां होने वाली है निशु। हम इसलिए इस दरवाजे को दिखाना चाह रहे थे बार बार, क्योंकि यहां से अब वहां, यानी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों चेहरे पर नजर होगी कि आखिर किस तरीके से आने वाले चुनाव में वो किस तरह से साथ मिलकर चलते हैं, या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी का दावा है कि वो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं, तो क्या इसमें कुछ संभावना दिखती है? तो इस पे भी नजर जरूर बनी रहेगी।